दूसरे के प्रति जो है आदमी का जो विश्वास है वो इतना कम हो जाएगा कि वो सामान्य स्थिति में कहीं आना जाना वो एक दूसरे के साथ पसंद नहीं करेगा। तो अलग हो जाओ और भाई उसको छोड़ दो, लेकिन किसी को मारना ये तो सही बात नहीं है ना। भैया इसमें बुकिंग है, बात समझो। शादी होने के बाद भी, शादी होने के पहले और बाद भी, दोनों हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी का कैरेक्टर नहीं सही है। बात करें पहले ज़माने की, तो पहले ज़माने में दहेज हत्या या एसिड अटैक या कई ऐसे मामले होते जिसमें पत्नियों की जो है हत्याएं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, हत्याओं का तरीका बदल रहा है। आज की अगर फ़िलहाल बात करें तो आज लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो या लिविंग हो, लगातार सभी में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको सुनने के बाद लोग बहुत परेशान हैं और सोच में पड़ गए हैं कि आखिरकार ये घटनाएं कैसे हो रही हैं। हाल ही में मुंबई में एक घटना हुई थी सिया केतन की, जिसमें सिया ने अपने पति को जो है वो पहाड़ से धकेल दिया था। उसके बाद लगातार यूपी में कई घटनाएं सामने आई जहां पर पत्नियों ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पति की जो है हत्या कर दी। किसी ने जहर खिला दिया, तो किसी ने किसी को काट दिया, तो किसी ने जो है तेल डाल के जला दिया। लेकिन लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, आखिरकार ये क्या समय आ गया है, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर हम आज जनता के बीच आए हैं। लोगों से राय लेंगे आखिरकार ये घटनाएं जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और इसका जो समय जो परिवर्तन हो रहा है उससे इसका क्या संबंध है, आखिरकार ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसको लेके उनकी अपनी क्या राय है। हम लोगों से बात करते हैं। यहाँ एक युवक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, भैया आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, पत्नियां अपने पति को लवर के चक्कर में मार रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? भाई इंसान दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। जो अच्छे वो अच्छे काम कर रहे हैं, जो बुरे हैं वो बुरे काम कर रहे हैं। हालांकि गलत चीज़ गलत ही रहेगी और सही चीज़ सही रहेगी। बस गलत चीज़ गलत रहेगी, सही चीज़ सही रहेगी, सबकी अपनी अपनी राय है। यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका आखिर इस घटनाओं में उनका क्या सोचना है। अंकल, आप खबरें देखते होंगे, न्यूज़ पढ़ते होंगे, आजकल जो कई घटनाएं हो रही, पत्नियां अपने पति को जो है मार दे रही हैं, प्रेम प्रसंग के चलते मार रही हैं, कहीं किसी मतलब विवाद नहीं, बात पसंद आई या कोई चीज़ नहीं उनके मन मुताबिक हुई, मार दी। क्या लगता है क्यों हो रहा है ये? अब भाई संस्कार की कमी हम तो यही कहेंगे। माँ बाप बचपन में जो है लापरवाही किए, बच्चों का ठीक से संस्कार नहीं दे पाए, देखभाल नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है। अच्छा चलिए, आज हम मान लिया संस्कार, लेकिन इससे पहले जो है पत्नियों की भी हत्या होती थी, दहेज प्रथा या कई ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। आज उल्टा हो रहा है। भाई समय बदलता है हर चीज़ का, अब इनका समय आया है। अच्छा, इनका समय आया। अच्छा, पहले बोलते थे लव मैरिज किया तो घर वाले बोले लव मैरिज किया तो एक ना दिन तुम जो परेशान होगे रोगे। अरेंज मैरिज में भी हो रहा है। अभी हाल ही में आगरा सिकंदराबाद में 12 साल उसकी शादी को हो गई, लव मैरिज। 12 साल रहे, अचानक उसको कोई बात पसंद नहीं आई उसकी, बता रहे उसको जो है काट के जमीन दफन कर दिया। उसी के ऊपर मतलब उसी फर्श के ऊपर पत्नी 45 दिन नहा रही थी। अचानक जब उसको स्मेल आई आसपास लोगों, तब उन्होंने पूछा, तब वहाँ जब खुदाई पुलिस ने की तो वहाँ उसके जो है अवशेष मिले उसकी बॉडी के। ये तो हैवानियत है भाई, विकृत मानसिकता है। इसमें आदमी क्या कर सकता, किसी का दिमाग अगर फिर जाए तो अपनी जिद करके रहेगा, वही हो रहा है। तो मतलब जिद इस तरह की कि किसी की जान ले लो। अब किसी को सुधार पाए हैं बताइए? योगी जी इतना शक्ति यूपी में किए हैं, बदमाश रोज़ पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन 1% अपराध में कमी आई नहीं आई ना। जो आदमी सोच लेता हमको ये करना, वो करके दिखाएगा। उसके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता भैया। तो मतलब आज चाहे लव हो, चाहे अरेंज हो, चाहे लिविंग हो, कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। इस तरीके से लोग नहीं, लग तो वैसे रहा है भाई। सोशल मीडिया पे वीडियो रील वायरल हो रही है, उसमें जैसे लोग कहते हैं कि रील खोलो तुरंत एक न एक हत्या सामने आ जाती है जी। अब तो सोशल मीडिया घूमने लगी है। जो बच्चे पहले बड़े होकर समझते थे, अब वो फ़ोन चलाते हैं तब पढ़ने लगते हैं। जी जी जी। तो इतना मतलब क्या हो गया, मतलब इतना ज़्यादा वायरल हो गया? हाँ, तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। क्या पहले हम लोगों के ज़माने में मोबाइल नहीं था, तब भी हम लोग पढ़ाई किए, सफल रहे। अब आज जो है मोबाइल पर बच्चे आश्रित हो गए हैं। ये तो माँ बाप को देखना चाहिए ना कि बच्चा हमारा दिन भर में कई घंटा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहना है कि अंकल जी कहना है कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए लोगों की जो सोच बदल रही है। बिल्कुल। सबसे पहले इस फ़ोन को बंद करो। अगर फ़ोन नहीं बंद करोगे तो छिनैती रुकने वाली नहीं है। तो फ़ोन तो आप भी यूज़ करते होंगे ना? फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन हम पूरा फ़ोन मेरा यूज़ कर सकते हो आप। वैसे में कोई चीज़ है, फ़ोन का इस्तेमाल कोई भी चीज़ को सीखने के लिए करो। ये सीखने के लिए, छिनैती करने के लिए नहीं है। ये इंस्टाग्राम छिनैती का अड्डा, फेसबुक छिनैती का अड्डा, ये सब क्या है? वही तो है। उस पर और कुछ हो तो बताओ। अच्छा, मोबाइल चलाते तो खबरें वगैरह देखते ही होंगे आप?
पता है ही कि कितनी घटनाएं हो रही हैं। पहले पत्नियों को जलाया जाता था, आज पति जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। बागपत में तो पत्नी ने जो है अपने पति के टुकड़े करके उसको मिक्सिंग पीस दिया था। असल में जितने कपल हैं, जितने हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी जितने हस्बैंड हैं उनकी उतनी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। उनको प्रॉब्लम्स पूछने जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अलग अलग प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकल सकता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दूसरे छोड़ भी सकते हैं। तलाक भी तो एक चीज़ हो गई। तलाक है, ये बताओ, शादी हो गई, पहले वाला छूट नहीं रहा है तो उसको मार के तभी तो उसको पूरा मिल पाएगा, वो ऐसे मिल जाएगा? भैया इस समय बुकिंग है, बात समझो। शादी होने के बाद भी, शादी होने के पहले हो बाद भी, दोनों हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी का कैरेक्टर नहीं सही है, ये चलता रहेगा इसी तरीके से, रुकने वाला नहीं है। अच्छा, एक खबर बताते हैं आपको, लखनऊ की है। यहाँ पर एक पति पत्नी थे, उनकी शादी को 3 दिन हुए थे। ठीक है, तो जब अपने गए थे वो घूमने के लिए बाहर, तो पत्नी ने बोल दिया कि मुझे छूना मत, तुम्हारा अधिकार नहीं छूने का। जब उसने पूछा तो कहा मेरे प्रेमी का अधिकार। पति ने ना कुछ सोचा ना समझा, तुरंत उसने जो है कहा ठीक है। अगले दिन प्रेमी बुलाया, पत्नी उसके साथ भेज दिया। बाद में थाने जाके वो एक लिखित दे आया पत्र कि हाँ, हमने ऐसे पत्नी अपनी भेज दिया है और मेरा उससे कोई संबंध नहीं। तो ये क्या ये सही किया उसने? शादी के बाद भी तो बताया जा सकता था, शादी के होने के पहले भी तो बता सकता था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम रहने दो। पहले भी तो सर बताया जा सकता था ना। फिर भी उस लड़के को ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना। अब वो कहाँ का रहेगा? इतना सारा पैसा लगाया होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है। अच्छा, आप क्या लगता है इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, अब तो सोशल मीडिया जैसे आप बताएं, इंस्टाग्राम पे हर जगह ट्रोल भी हो रहा है कि शादी मत करो, चाहे कुंवारे रहो, बाबा बन जाओ या ऐसे ही रहो। बाकी सब समझ रहे हैं कि किस तरह के लोग शब्द यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे? शब्द तो सर यूज़ कर रहे हैं। देखो, शादी इंसान करेगा, शादी करना ज़रूरी है। आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी, शादी करना तो है ही है सर। आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के हिसाब से इंसान चलता है कि हमको अब हमें है अभी शादी करना है, आगे फ्यूचर के लिए सोचना है। तो आगे की सोच के चलेंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। इंसान प्रेजेंट टाइम की सोच से चलता है। आदमी प्रेजेंट टाइम की सोच से चलता है, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आपके आपसी संबंध नहीं बन रहे हैं तो आप एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, सुलहनामा भी कर सकते हैं, लेकिन हत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हम लोगों से बात करते हैं आखिरकार उनका इस विषय पे क्या कहना है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, लगातार जिस तरीके से आप मोबाइल चलाती, खबरें पढ़ती होंगी, देखती होंगी कि आज इस ज़िले में पत्नी ने अपने पति की प्रेम प्रसंग चलते हत्या कर दी, या पति को कोई बात पसंद नहीं है उसके चलते हत्या कर दी। क्या मानसिकता हो रही लोगों की? आप किस तरीके से सोचती हैं? अगर नहीं बात पसंद है या प्रेम प्रसंग है तो पहले बताना चाहिए। सही बात है। आप उसको अब बात करके उसको सुलझाइए, ना कि किसी को जान से मारने का अधिकार नहीं है आपको। आपने कई देखी होंगी, जैसे आगरा में, बागपत में, लखनऊ में ही कई जगह जो है ऐसी घटनाएं आई हैं। अभी हाल ही आगरा का अगर बात करें तो आगरा में पत्नी जो है पति को काट के बाथरूम में दफना दिया, 45 दिन उसी के ऊपर नहाई वो। बागपत में पत्नी ने काट के जो है उसको फ्लश कर दिया। क्या लगता है ये इतनी मानसिकता ख़राब हो गई है? गलत है। इसके लिए कुछ कानून बनना चाहिए लेडीज़ों के लिए भी, जैसे जेंट्स के लिए है वैसे लेडीज़ के लिए भी बनना चाहिए। गलत है ये, बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है। जब हवा चल रही है तभी लग रही है ना, हवा चलेगी नहीं तो लगेगी कहाँ से? चल रही है ना हवा, तभी लग रही है, तो कुछ तो सच है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं, जैसे पहले जो पुरानी मानसिकता थी, पहले कहते थे कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इसलिए ये हत्याएं हो रही हैं, दहेज प्रथा थी, या कई ऐसी जो होती थी कि हाँ पत्नी पसंद नहीं आई कि उसको कहते कि चप्पल की नोक पे रखो, कि पैर के नीचे रखो। आज उल्टा वही हो रहा है। अभी एक लोगों से बात उन्हें कहना है कि समय बदला है, पहले पत्नियों के साथ जो होता था आज पतियों के साथ हो रहा है, तो कोई बदलाव नहीं है, सही हो रहा है। गलत है। फिर तो हम जहाँ थे वहीं खड़े हो गए ना। कल जेंट्स करता था, आज लेडीज़ वही कर रही है, तो फ़र्क कहाँ आया? बदलाव कहाँ आया? हम तो वहीं खड़े हैं ना, जहाँ के थे वहीं खड़े हैं। गलत है ये, बस। जहाँ हैं वहीं खड़े हैं, ये गलत है। ये अपनी सबकी सोच है। जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोग बोलना भी नहीं चाहते कैमरे पे, कैमरा देख के ही जो है लोग मुंह फेर लेते हैं। एक आंटी जी और मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, देखें उनकी राय क्या है, वो बोलना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी। आंटी, जिस तरीके से आजकल घटनाएं हो रही हैं, पत्नियां जो है पति को मार रही हैं, आप खबरें तो देख ही रही होंगी, क्या लगता है क्या मानसिकता है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं? देखिए, मेरा व्यू है कि जितना लेडीज़ पे अत्याचार पहले के ज़माने में हुआ था
वो इतना भर गया कि वो उबल के ये रूप आ गया। मतलब पहले जैसे को ladies तैसा बोलना, कह सकते हैं। पहले पत्नियों मतलब जो बहुएं हैं पत्नियां, अभी भी वो चीज़ है, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है उसको ये नहीं आता है कि चलो नहीं पट रही है तो छोड़ दें, वो लोग मार देते हैं। एक्सट्रीम पे जा रहा है ये चीज़। तो इससे कोई सोल्यूशन निकलता नहीं, चलिए मार देते हैं, बाद में पुलिस गिरफ्तार करती है, जीवन उनका जेल में चला जाता है, तो क्या सोल्यूशन मिल गया इससे? सोल्यूशन तो कुछ नहीं मिला, ये उनकी सोच और बुद्धि का कमाल है जो ये लोग सब इस तरह से करते हैं। आप पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, मुंबई की घटना थी, सिया केतन इतना करोड़पति था, उसने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उसने सिर्फ एक प्रेमी के लिए वो करोड़ों रुपए ठुकरा दी, उल्टा पति को पहाड़ से धक्का दे दिया। जी, उसने ये नहीं सोचा कि हम भी तो फंसेंगे ना। सिया ने ये नहीं सोचा कि हम उसको मार के प्रेमी से नहीं मिल सकते हैं। उतने टाइम या तो कहिए बुद्धि खराब हो जाती है या फिर अपनी प्रेम को पाने की बहुत ज़्यादा लालसा रहती है जो ये कदम उठाते हैं। तो हल इसका कोई नहीं है। अभी कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि पहले जिस तरीके से कहते थे कि बहुएं पत्नियां जूते की नोक हैं, चप्पल के नीचे रखो, आज वही हो रहा है। आज पतियों के नीचे रखा जा रहा है। पति लोग डर रहे हैं नीला ड्रम ना मिल जाए, हरा ड्रम ना मिल जाए। आंटी आपका क्या कहना है? आपने भी सुना होगा आगरा, बागपत, लखनऊ और औरैया कई जगह खबरें आई। बागपत में तो पत्नी ने टुकड़े करके पति को मिक्सी में पीस दिया। आगरा में जो है पत्नी टुकड़े करके ज़मीन में दफना दिया और उसी पे 45 दिन नहाई है। जब ज़्यादा स्मेल आई आसपास लोगों, तब उन्होंने शिकायत की, पुलिस आई, जांच की, तब वहाँ पे उसे अवशेष मिले उसके पति के। पहले उसने मानने से मना कर दिया कि हम नहीं जानते किसके हैं। बाद में जब जो सख्ती से पूछताछ की पुलिस ने, तब उसने बताया कि हाँ, हमने पति को एक विवाद के चलते उस काट के दफना दिया उसको। नहीं, मेरा तो मानना ही है ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मतलब पट नहीं रही है या कोई बात है तो आप अलग हो जाओ, या आपको अपने प्रेमी के साथ जाना है तो आप अलग हो जाओ और भाई उसको छोड़ दो। लेकिन किसी को मारना ये तो सही बात नहीं है ना। इसमें बहुत हाथ थर्ड पर्सन जो होता है जिससे वो प्यार पाने के लिए ये सब मारपीट करते हैं, मार डालते हैं, वो किस तरह से उस लेडी को कैप्चर करके अपनी बात कह रहा है, वो उसका डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको मोड़ रहा है मारने के लिए या जिंदा ही छोड़ने के लिए। घर में चलिए एक प्रेम प्रसंग अगर एक साइड में रखें, बात करें, बात नहीं समझ में आने की। मान लीजिए जैसे आप लोगों की शादी हुई, जो भी समय हुआ हो, घर में झगड़े आपके भी होते होंगे, कभी ये ख्याल तो नहीं आया कि हम ये ऐसा कदम उठाएं, तो ये एक आपसी मनमुटाव होता है, आपसी समझ होती है। लेकिन आजकल वो समझ नहीं रही है। कुछ लोग दोष दे रहे हैं सोशल मीडिया को कि सोशल मीडिया भड़काऊ चीज़ें आती, लोग उसको समझ के थे अब तो हम यही करेंगे। सोशल मीडिया पे अच्छी बुरी सारी चीज़ आती है, डिपेंड करता है आप क्या चीज़ लेते हैं, अच्छा लेते हैं, बुरा लेते हैं। ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है, किस संस्कार में आप पले हैं, आपके माँ बाप ने क्या सिखाया है। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के कदम क्यों ना उठाएं लोग? क्योंकि लगातार हर दिन शादी को दिन जाता हो, एक या दो घटनाएं लगातार सामने आती हैं। संदेश देखिए ये दे सकते हैं कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अपना दबाव न डालें कि हमें इसी से ही शादी करनी है। माँ बाप चाहते हैं कि हमारे इशारों पे बच्चे नाचें, आजकल बच्चे नहीं नाचते हैं उनके इशारों पे। तो अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम दे कि बच्चे अपने माँ बाप से सारी चीज़ कह सकें, तो ये चीज़ नहीं होगी। अगर वो सिया कह देती कि हम ये शादी नहीं करेंगे, हम फलाने से शादी करेंगे जिसके उसने मिल के धक्का दे दिया, तो आज दोनों लोग जिंदा होते और जीवन गुजार रहे होते अच्छे से। तो आज लोग जिंदा होते, जीवन गुजार रहे होते। हमारे साथ कुछ लोग और ही मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर क्या नाम है आपका? बीके पांडे। लगातार आप फ़ोन चलाते हो, खबरें देखते हो, सोशल मीडिया पे भी इसमें काफ़ी लोग शॉर्ट बना वायरल हो रही है, यूट्यूब और टीवी हर जगह आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है। मामूली सी बात या प्रेम प्रसंग के चलते पत्नियां अपने पति की हत्या कर रही हैं, किस नज़र से देखते हैं? आप भी शादीशुदा हैं। देखिए, ये समाज के लिए एक गंभीर प्रश्न है। इस पे हर समाज के व्यक्ति को जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। हर माता पिता को और ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे जो है किस दिशा में जा रहे हैं। सोशल मीडिया या कोई अन्य माध्यम जो है किसी को उतना प्रभावित कर सकता है एक लिमिट तक, लेकिन अगर जो है शुरुआत से ही कहीं पे उनके परवरिश में, उनके देख रेख में, उनकी शिक्षा दीक्षा में कहीं कुछ जो है अगर कमी है, कभी कभी क्या होता है माता पिता जो है नौकरी के चक्कर में बच्चों को उतना समय नहीं देते हैं
और वो अकेलेपन के कारण जो है वो फिर दूसरा जो है रास्ता ढूंढते हैं, जो है दोस्तों के साथ में रहना या लिविंग रिलेशन में रहना या अन्य तरीके से रहना, लोगों के साथ घूमना टहलना। और अब चूँकि एक पहले की तरीके से नहीं रहा कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपके साथ में जो है एकदम पूरी तरीके से जो है समर्पित हैं। आपको हम केवल जो है अट्रैक्शन की वजह से नहीं प्रेम है, हमारा प्रेम है तो आपको एक जो है जो हमारा लगाव है वो बहुत दृढ़ है, पवित्र है। वैसी कोई चीज़ नहीं है। अब केवल अट्रैक्शन है, वो समय समय पे बदलता जाता है, जो है आज किसी के प्रति है, कल किसी के प्रति है। इस तरीके से चीज़ें उसमें क्या होता है, जब आज हम किसी के साथ में है, कल दूसरे के साथ में दिखेंगे तो निश्चित रूप से एक मन के अंदर जो है अगले व्यक्ति के अंदर व्यग्रता आएगी जो है। अगर अट्रैक्शन है, मान लीजिए अट्रैक्शन किसी के बीच में है तो शादी से पहले ही बता दे, घर वाले शादी ना करवाएं। देखिए ऐसा हो नहीं पाता। कभी कभी हेजिटेशन मन में होता है बच्चों के, या माँ बाप भी जो है बच्चों से इतना ओपन होकर के खुल करके पूछ नहीं सकते हैं जो है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे बच्चों के साथ में डील करना है ये, या कैसे बच्चों को माँ बाप के साथ अपना कम्युनिकेट करना है, इस चीज़ को जो है बहुत विचार करके जो है इस मुद्दे को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये हमारे समाज के लिए बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि ये अगर आज कल लड़कियों का हो रहा है, परसों लड़कों का होगा, ऐसे चलता रहा तो एक एजिटेशन का माहौल बन जाएगा जो है, और एक दूसरे के प्रति जो है आदमी का जो विश्वास है वो इतना कम हो जाएगा कि वो सामान्य स्थिति में भी कहीं आना जाना वो एक दूसरे के साथ पसंद नहीं करेगा। इसलिए देखो सरकार को भी इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग, लेकिन ये तो आपसी सोच है ना, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं, अब आपके दिमाग में चल रहा है तो हमको पता है ना किसी और को पता है। सरकार तो कानून बना सकती है, जो ऐसे अपराध करते हैं उनको सजा दे सकती है। नहीं, कानून बना सकती है, लेकिन जो लोग कभी लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं या जो किसी से दोस्ती कर रहे हैं या उनसे शादी करना चाह रहे हैं, तो कम से कम जो है ऐसा कोई माध्यम हो जो है जिससे वो अपनी बात को कह सके जो है। और ये ना हो कि जो है हम अंदर ही अंदर जो है कोई विचार पाल रहे हों और उससे खुद को भी नुकसान पहुंचाएं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएं। ये इस चीज़ पे विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज अगर जो है एक गलत दिशा पकड़ लेता है तो उसको वापस आने में बहुत समय लगता है। और देखिए ये केवल एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ सारी चीज़ें जो है वो आदमी टेलीविज़न पे देख रहा है, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है एक दूसरे के अंदर जो है वो गलत भावनाएँ उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और एक एग्रेशन की भावना जो है एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होती है, अविश्वास पैदा होता है। तो इस पे हर व्यक्ति को ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तो ध्यान देने की ज़रूरत है माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर, कि उनको समय दें, उनकी समस्याओं को समझें, और उनके जो कोई अगर अंदर उनके कोई बात है उसको जान करके उसको एक पॉजिटिव वे में सॉल्व करने की कोशिश करें। और बच्चों को भी जो है अपने माता पिता के साथ जो है घुल मिल करके अपनी बात को कम्युनिकेट करने का जो है तरीका कोई भी हो निकालना चाहिए जो है, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके और एक आने वाले समय में एक अच्छा मैसेज जाए जो है कि हमारे युवा जो है गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। हमारे युवा जो है अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे जो है प्रगति के लिए काम करें और आगे देश और समाज को बढ़ाएं। यही सबकी अपेक्षा होती है। यही सबकी अपेक्षा है। माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहना है। माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए और माँ बाप को जहाँ बच्चे चाहें वहाँ शादी करवानी चाहिए, अपने मन से शादी नहीं करवानी। मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं कि आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो फॉल्ट है वो माँ बाप का है। माँ बाप बच्चों बात सुनते नहीं तो एक समय बच्चे आके फ्रस्ट्रेट होकर जो है ऐसा कदम उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कदम उठाते हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? मेरी भी शादी नहीं हुई है, लेकिन आपका क्या विचार है? ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे शादी करने की अभी इच्छा है ही नहीं। क्या डर लग रहा है? लव मैरिज करने में डर लग रहा है, अरेंज में डर लग रहा है? अरेंज मैरिज में भी मैंने देखा है, एक ने की थी शादी, आपने देखा ये न्यूज़ पे आया था। तो अरेंज मैरिज शादी हुई थी तो उसमें कटवा के डलवा दिया गया था। लड़की ने मार दिया था लड़के को।
तो अरेंज मैरिज भी बहुत सोच समझ के करने वाली है आज के ज़माने में। अरेंज मैरिज सोच समझ तो क्या आप लव मैरिज के विचार में लव मैरिज सक्सेसफुल है? उसमें तो घटनाएं हो रही हैं जो लव मैरिज में भी हो 12 साल बाद जो पत्नी ने पति को जो है काटा है, वो 12 साल हो गए लव मैरिज को, 12 साल बाद किया। जी जी, लव मैरिज में भी घटनाएं हो रही हैं। अरेंज मैरिज में भी ये भी है कि आपको सोच समझ के करने वाला है अरेंज। अच्छा चलिए, एक युवा होने तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर शादी नहीं करनी है या करनी है तो क्या विचार रखें और माँ बाप से कहना चाहिए या नहीं? अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो आप लड़की से पहले ये ज़रूर पूछें कि आप एग्री हो कि नहीं हो, ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया जा रहा है। ये सब चीज़ें लड़की से बात करिए आप, ये सब लड़कियों से बात करिए कि आप एग्री हैं, कोई ज़बरदस्ती तो आपसे शादी नहीं करवाई जा रही है। लड़की की राय जानिए, अगर लड़की एग्री होती है तब आप शादी करिए। लड़की एग्री होती तो आप उससे शादी की जाए। तो जैसा कि आपने सुना है, यहाँ लोगों की अपनी अपनी राय है, सबका कहना है कि अगर आपकी सहमति है तो ही आप शादी करें, नहीं सहमति है तो ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें ना किसी और की बर्बाद करें। साफ तौर पर लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा बहुत इसमें जो हाथ है सोशल मीडिया का भी है, माँ बाप का भी है। अगर शादी करवा रहे हैं तो आप अपने बच्चे की राय लीजिए कि बच्चा आपका शादी करना चाहता है या नहीं चाहता या कहाँ करना चाहता है, ये भी उससे राय ली चाहिए। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती आप शादी करवा सकते हैं, उस पर थोप तो सकते हैं जिम्मेदारी, वो शादी कर भी लेगा, लेकिन आने वाले समय में वो क्या कदम उठाता है, उसकी मानसिकता कैसी होती है, ये वक्त ही बताएगा। लगातार घटनाएं आ रही हैं, रोज़ नए घटना या मर्डर के सामने आ रहा है, तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, सबने अपनी अपनी राय दी है। आपने हमारे चैनल के माध्यम से सुना कि आखिरकार लोगों का क्या कहना था। कैमरा पर्सन उसामा के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।